नमस्कार मित्रों। जय सिया राम, जय हनुमान। मित्रों, आज हम बात करेंगे, एक आरती है जो भगवान शिव के सामने गाई जाती है। ओम जय शिव ओमकारा। एक भ्रांति है कि ये आरती केवल शिव जी की आरती है, जबकि ऐसा नहीं है। ये आरती त्रिदेवों की आरती है। इसमें भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव तीनों की आराधना है। सुनिए, मैं इसका स्पष्ट कर देता हूँ। इसकी पहली लाइन है, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा। प्रथम लाइन में ही स्पष्ट हो गया कि आरती ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की और शंकर जी की है, और साथ में इनकी अर्धांगिनी को भी याद किया गया है। उनका भी स्वरूप हृदय में रखने का आदेश हुआ है। इसके बाद दूसरी लाइन है, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। एकानन, एक मस्तक भगवान विष्णु जी का, चतुरानन ब्रह्मा जी का, और पंचानन पंचमुखी शिव जी का। यहाँ भी स्पष्ट हो रहा है कि आरती तीनों देवों की आरती है। आगे आइए, हंसासन गरुड़ासन ऋषभ हंस आगे। ब्रह्मा जी सफेद हंस की सवारी करते हैं। भगवान विष्णु गरुड़ासन गरुड़ जी की सवारी करते हैं, और भगवान शंकर वृष वाहन पर, यानी कि बैल की सवारी पर सुशोभित हो रहे हैं। फिर आगे आइए, द्वयभुज चार चतुर्भुज 10 भुज से सिर है। दो भुजा भगवान विष्णु की, चतुर्भुज ब्रह्मा जी की, जिनमें चारों वेद लिए हुए हैं, उनका हमेशा पठन करते रहते हैं। 10 भुज से सोहे। जब पंचमुखी भगवान शंकर हैं, वे 10 भुजाओं से सो रहे हैं, तब बताइए कहाँ इसमें अकेले भगवान शंकर की आरती की बात होती है। आगे चलिए और स्पष्ट कर देते हैं, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। अक्षमाला ब्रह्मा जी धारण करते हैं, उनकी स्तुति हो रही है। वनमाला भगवान विष्णु धारण करते हैं, यहाँ भी उनकी स्तुति की गई है। और रुंडमाला भगवान शंकर की स्तुति हो रही है। फिर आगे चलिए, चंदन मृग मद सोहे भाले शशिधारी। ब्रह्मा जी चंदन का तिलक लगाते हैं। भगवान विष्णु मृग मद यानी कस्तूरी का तिलक लगाते हैं, और भगवान शंकर त्रिपुंड के साथ में, जिनके मस्तक पर चंद्रमा शोभा दे रहा है। यहाँ भी तीनों देवताओं की स्तुति बराबर की गई है। आगे, श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे। श्वेतांबर
श्वेत वस्त्र चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने धारण किए हुए हैं, उनकी स्तुति की गई है। पीतांबर भगवान विष्णु को स्तुति कर रहे हैं, और बागंबर भगवान शंकर की स्तुति है। मित्रों, फिर आगे सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे, ब्रह्मा जी के आसपास सनकादिक ऋषि मुनि वेदों का पाठ सुन रहे हैं, कर रहे हैं। इसी तरह से भगवान विष्णु के आसपास गरुणादिक हैं, और भगवान शंकर के साथ में भूतादिक हैं, भूतादिक उनके साथ हैं। यह स्पष्ट है कि ना तो ब्रह्मा जी के साथ भूतादिक हैं, न विष्णु जी के साथ भूतादिक हैं, न विष्णु जी सफेद वस्त्र पहनते हैं। इसी तरह से न विष्णु जी बागंबर धारण करते हैं। इस तरह से भगवान शंकर भी न सफेद वस्त्र पहनते हैं, न पीत वस्त्र पहनते हैं, बागंबर धारण करते हैं। तो कहाँ इसमें अकेले भगवान शिव की आरती आती है? फिर आगे चलिए, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। यहाँ थोड़ा अपभ्रंश हुआ है, कर के मध्य कमंडल नहीं है, कर में मध्य कमंडल। असली लाइन है कर में मध्य कमंडल। मित्रों, समय के अनुसार लोग शब्दों को बदलते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं, फिर वही चलन में आ जाते हैं। तो ये था कर में मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूलधारी। स्पष्ट है कि ब्रह्मा जी के कर में हाथ में कमंडल है, भगवान विष्णु के हाथ में चक्र है, और भगवान शंकर के हाथ में त्रिशूल है। फिर है जग करता जग भरता जग संहार करता। ब्रह्मा जी जग के करता हैं, जग को पैदा करने वाले हैं, और जग पालन करता भगवान विष्णु जग का पालन करने वाले हैं, भक्तों की रक्षा करने वाले हैं, उनका दुख हरने वाले हैं। और भगवान शिव संहार करता है। जब भी किसी की मृत्यु होती है, शमशान घाट में जाता है, वहां आपको भगवान शंकर के ही रूप में, भैरव के रूप में वहां शंकर मिलते हैं, या शिव का मंदिर मिलता है, या केवल शिव बैठे हैं। वहाँ ना पार्वती है, ना गणेश है, ना कार्तिकेय है, केवल शंकर। शमशान में जो मंदिर होगा उसमें केवल शंकर होंगे और कोई नहीं होगा। शिव पंचायत वहाँ नहीं होती है, केवल शिव का ही एक लिंग होता है। तो ये फिर आइए, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव फिर स्पष्ट किया गया है। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। ब्रह्मा विष्णु तीनों का नाम लेकर के कहा गया है, तीनों की स्तुति करते हुए कहा है कि आप अविवेक हैं, आप सब समझते हैं। प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। और जो ओम शब्द है, प्रणवाक्षर है, उसमें तीनों ही समाये हुए हैं। यहाँ ओम की महिमा बताई गई है। यदि कोई ओम का उच्चारण करता है तो आप ये समझ लीजिए कि तीनों ही देवताओं का उच्चारण हो रहा है। तीनों देवताओं के दर्शन ओम में होते हैं। तो मित्रों, फिर काशी में विश्वनाथ विराजत नंदो ब्रह्मचारी, क्योंकि ये नंदी ब्रह्मचारी का नाम लिया है काशी में। यहाँ आकर के अकेले शिव की स्तुति की गई है। टूट भोग लगावत महिमा आती भारी। इस आरती को नंद नाम के ब्रह्मचारी ने बनाया था,
इसलिए उन्होंने अपने छाप इसमें लगा दी है। आगे फिर कहा है कि त्रिगुण शिव जी की आरती, तीनों के गुणों का मैं भगवान शिव के मंदिर में बैठ करके भगवान शिव के सामने स्तुति कर रहा हूँ। जो कोई शिवानंद जी कह रहे हैं कि काशी में जो है नंदो ब्रह्मचारी भगवान की सेवा करते हैं, उनके भोग लगाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और कहते शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। शिवानंद जी ने इस आरती को लिखा, बनाया। तो कह रहे हैं जो इन तीनों की आरती, इस आरती को स्तुति करता है उसको मनवांछित फल मिलता है, क्योंकि तीनों देवताओं की आरती इस एक में समाई हुई है। तीनों देवताओं की स्तुति इस एक आरती में ही समाई हुई है। तो मित्रों, आज ये था जय शिव ओंकार की आरती का भेद। कई लोग इसे केवल शिव जी की आरती समझते हैं, लेकिन नहीं, ये तीनों देवताओं की आरती एक साथ होती है, तीनों देवताओं की स्तुति एक साथ होती है। और इस एक आरती से ही तीनों देवता प्रसन्न हो जाते हैं। तीनों देवता ही अपनी कृपा सब पर बरसाते हैं। आज बस इतना ही। कल फिर एक नए प्रस्ताव, एक नए संदर्भ के साथ में प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए विदा। जय सिया राम, शुभ रात्रि। जय सिया राम, जय हनुमान, जय भारत, जय हिंदुस्तान।